चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो ये किस तरह का एक मैचेस हो सकता है, कैसा रहने वाला है, सेशन में आप कैसे प्रॉफिट उठा सकते हो और किस तरह का फैंटेसी लीग खेलते हो तो उसमें क्या टीम आप लेके जा सकते हो, किस तरीके से बेनिफिट बना सकते हो, उसको डिटेल्स में मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल्स में समझ में आएगा और किस तरीके का मैसेज हो सकता है, क्या-क्या अभी तक का आंकड़ा है, इसको हम लोग डिटेल्स में जो है चर्चा करेंगे एक-एक करके सारी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, चाहे आप विनर खेल रहे हो, सेशन खेल रहे हो, सब कुछ आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में, तो ये जो है सेकंड मैच होगा टोटल 15 मैचेज़ में से, और जहाँ तक आपको पता होगा टोटल 8 टीमें हैं, एक-एक मैचेज़ सारी खेलेगी, 3-3 मैचेज़ खेलेगी, जिनमें से 2-2 जीतना बहुत कंपल्सरी है और उसके बाद से सेमीफाइनल होगा और फिर सीधा फाइनल में जो है वो आपको जाते हुए टीमें नज़र आएगी। लेकिन इससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, ये व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ आपको जुड़ जाना है। साथ में टेलीग्राम जुड़ जाना, यहाँ पे आपको इसी रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बात कर लेते हैं पहले मैच का, तो ये मैच आपको थर्सडे को यानी कि कल देखने को मिलेगा, फरवरी 20 को। टाइमिंग जो होगा वो 2:30 पीएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से स्टार्ट होगा और वेन्यू जो है आपको दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में जो है आपको देखने को मिलेगा। लाइव आप इसे जियो हॉटस्टार पे जो है वो देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं पिच के बारे में। तो दुबई के पिच के बारे में आप सभी को ऑलमोस्ट जानकारी तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैचेज होते रहते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेज हो, लीग मैचेज हो या फिर किसी तरह का डोमेस्टिक मैचेज हो, वो यहाँ पे बार-बार होते रहता है। अब दुबई के पिच के बारे में एक चीज़ ख्याल रखो कि जो भी यूएई में पिच है, उसमें सबसे बड़ा पिच जो है आपको यही देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा पिच का मतलब है कि यहाँ पे जो पिच है ये ग्राउंड के हिसाब से सबसे बड़ा जो है आपको यही दिखाई देगा और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे काफ़ी बाइलेंस सरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। जहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पीछे जो है एक तरफ से बाइलेंस सरफेस है वो ऑफर करता है, जहाँ पे हमने ये देखा कि जो पेस बॉलर्स हैं शुरुआत में बेनिफिट होते हैं, अंडर लाइट्स जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उनका भी देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे मैचेज आगे बढ़ते जाता है तो हमने देखा है कि दुबई में काफ़ी बड़े बड़े स्कोर बनते हुए नजर आते हैं और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे स्कोर यहाँ पे बनेंगे, बहुत ही बड़ा सा जो है वो स्कोर आपको दिखाई देता है। और जैसे-जैसे आगे मैचेस बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे होगा कि जो चेसिंग है वो फेवरेबल बनते जाता है और जिस तरह की कंडीशन है वो कंडीशन काफ़ी यहाँ पे जो है अगर बैट्समैन के हिसाब से देखा जाए, बॉलर के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन साथ-साथ ये भी देखा जाता है कि ऐसा नहीं है कि जो स्पिन बॉलर्स हैं वो बिल्कुल डोमिनेट नहीं होते हैं। इस ग्राउंड पे भी जो पिचेज़ है वो जल्दी टूटना शुरू हो जाता है, जिसके बोलते हम देखते हैं कि रन तो बनता ही है, लेकिन साथ-साथ जो स्पिन बॉलर हैं वो भी जो है यहाँ पे डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ पूरा जो है आपको यहाँ पे ध्यान रख के जाना है, तभी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से जो है इस पीस को समझ पाओगे और एक अच्छे तरीके से जो है बेनिफिट यहाँ पे उठा पाओगे। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का जो है वो आपको अभी तक जो है स्कोर हुआ है उसको यहाँ पे ध्यान से देखो। तो अगर हम लीग्स को बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल जो है 33 मैचेज़ में से 12 फर्स्ट बैच जीता है, 20 जो है सेकंड बैच जीता है और अगर एवरेज की बात करते हैं 228 आपको एवरेज देखने को मिलेगा। तो एवरेज बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन हाँ, एक अच्छा खासा एवरेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हाईएस्ट टोटल की, यहाँ पे 355 जो है आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगा, लोवेस्ट देखोगे तो 116 आपको यहाँ पे लोवेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब 150 से नीचे की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 रन बना है और 10 और 12 इनिंग जो है बना है और 150 से 70 के बीच में 12 बना है। 170 से 90 के बीच में देखोगे तो 8 है और 190 से ऊपर आपको यहाँ पे 3 स्कोर जो है वो देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ के जो रिसेंट कुछ मैसेज है वो किस रहा है। तो रिसेंट में अभी देखोगे तो रिसेंट में कोई मैसेज यहाँ पे रिसेंट में ओडीआई नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं रिसेंट के कुछ मैसेज की, जैसे 2019-18 के मैसेज, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 300 के आसपास यहाँ पे रन जो है इसमें बना था, जो कि है डिफेंड हो गया। उसके वजह से देखोगे तो यहाँ पे जो है वो 270 के आसपास रन बना, जो कि आप देखोगे तो चेज जो डिफेंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो तो आपको दिन में क्या कि 220 के आसपास रन बना और यहाँ पे देखो तो 250 के आसपास रन बना। तो जो रन है वो 250 से आप 300 के बीच में जो है मान के चल सकते हो कि यहाँ पे एक नॉर्मल स्कोर होगा और अगर इससे कम बनता है तो चेसिंग के चांसेस बन जाएगा और इससे ज़्यादा बनता है तो यहाँ पे डिफेंड होने के चांसेस बन जाएगा और एक पिच जो है वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हुए यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हेड टू हेड का, तो लास्ट 5 सालों में इंडिया और बांग्लादेश ने जो है वो 5 मैचेस खेले हैं, जिनमें से देखोगे तो 2 इंडिया जीता है, 3 बांग्लादेश जीता है। थोड़ा सा रिकॉर्ड आपको शॉकिंग जरूर होगा कि इंडिया जो है थोड़ा सा कम मैचेस जीता है और अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखने को मिलेगा कि रिसेंट के जो 5 मैचेस है उनमें से इंडिया 3 जीता है, 2 हारा है और बांग्लादेश की बात करें तो लास्ट के 5 मैचों में से सिर्फ 1 मैच जो है ये जीता है, 4 मैचेस जो है वो हार के आ रहा है। अब बात करते हैं टीम न्यूज़ का, तो जो भी प्लेयर्स अनाउंस है वो सारे प्लेयर्स अवेलेबल है, तो किसी तरह का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा नहीं। और हाँ, ये हो सकता है कि बेस्ट प्लेइंग 11 किस तरीके से चूज़ किया जा सकता है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि प्लेइंग 11 का, तो प्लेइंग 11 की अगर बात करते हैं तो इंडिया की तरफ से जो बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो आपको स्क्रीन पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें से देखोगे तो ऐसा हो सकता है रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल में से किसी एक को चांसेस मिले। इस तरह से देखो, अगर देखो यहाँ पे बात करते हैं तो कुलदीप है, वरुण चक्रवर्ती है, तो इतना चांसेस जो है नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है कि
जो स्पिनर्स है ये 3-3 4-4 स्पिनर्स की वजह जो है यहाँ पे ऋषभ पंत को भी जो एक मौका मिल जाए और स्पिनर जो है वो 2 ही रहे। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखे जाना है कि हाँ, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे बनते हुए नज़र आ सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से आपको देखोगे तो जो बेस्ट प्लेइंग 11 इनका यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाएगा, और भी जो है प्लेयर्स हैं उनमें से आप देखो तो कोई यहाँ पे जो हमने प्लेयर्स ले रखा है वो जो है अभी के लिए जो है बेस्ट प्लेइंग 11 इनको बनते हुए नजर आता है। हाँ, कुछ चेंजेस अगर हो सकता है तो इस बेसिस पे हो सकता है कि कौन अभी फॉर्म में है, कौन अभी फॉर्म में नहीं है, उसके बेसिस पे ये जो है प्लेइंग 11 लेके आ सकते हैं। लेकिन जो प्लेयर्स यहाँ पे है वो आपको देखने को मिल जाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं और इसी कारण से जो है यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए नजर आए हैं इस टीम में। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के लिए, तो यहाँ पे जो है हमने विकेट कीपर में एक ऑप्शन रखा है। आप चाहो तो केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को भी रख सकते हो अगर प्लेइंग 11 में रहते हैं। तो बैटिंग में हमने 4 ऑप्शन रखा है, ऑलराउंडर 2 रखा है और बॉलिंग हमने 4 ऑप्शन रखा है। तो यहाँ पे टीमें देखोगे ना तो ऐसा नहीं कि अनबैलेंस टीमें हैं, काफ़ी बैलेंस टीमें देखने को मिलेगा। और इस चीज़ के साथ आप चाहे स्मॉल लीग जाते हो, जीएल जाते हो तो खेल सकते हो। और भी टीमें आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से आप प्रॉफिट उठा सको, ये व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ आपको जुड़ जाना है। साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाना, कॉल पर सर्च करके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।